भगवान बुद्ध के जन्म पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष को 16 महाजनपदों में बांट दिया गया था। 16 महाजनपद यानी छोटे छोटे से, मतलब एक प्रकार से जो आज के समय एक राज्य या जिला है, तो ऐसे छोटे छोटे 16 जिले थे। बाद में अभी दूसरे या तीसरे नंबर के वीडियो लेक्चर में अभी से उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से इनमें से एक मगध साम्राज्य था जो 16 महाजनपदों को एक कर गया था और फिर बन गया था महाजनपद। तो इसमें 16 जनपदों में बटा हुआ था और ये जानकारी हमें मिलता है बौद्ध धर्म का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे अंगुत्तर निकाय बोलते हैं। हालांकि इसके बारे में जानकारी तो हमें पुराणों से भी पता चलती है और बहुत से ग्रंथों से, लेकिन नवीनतम में हो गया बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। और चूँकि पुराने इतिहासकारों ने इसको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकल बोला है तो चलो हम इसी को ले लेते हैं। तो अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि भारत और मुख्य रूप से उत्तर भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जैसे यहाँ पर कोसला दिख रहा है, मत्स्य दिख रहा है, अवंती दिख रहा है, वत्स्य दिख रहा है, चेदी दिख रहा है, मगध दिख रहा है। और यही मगध जो बिहार में स्थित है बाद में जाके 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद बनेगा। और एकमात्र यहाँ पर एक अस्मक नामक राज्य होगा जो दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, आगे इसके बारे में भी बताएंगे। तो देख लेते हैं पहले इन सारे जनपदों की लगभग लोकेशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिल्ली के पास जो जनपद था उसे बोलते थे कुरु और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आज के समय में दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में स्थित है। इसी तरह पाकिस्तान में यानी जम्मू कश्मीर के बगल पाकिस्तान में एक कम्बोज नाम का महाजनपद था जिसकी राजधानी हाटक थी और आज के समय में पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में ही नीचे साइड तक्षशिला राजधानी वाला गांधार था और गांधार शैली भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पाकिस्तान में गांधार था जिसका राजधानी तक्षशिला। मथुरा ये राजधानी थी सूरसेन की, तो सूरसेन नामक एक जगह था जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। इसी तरह गुजरात में मत्स्य एक 16 महाजनपद में से था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। आज के समय गुजरात नहीं, सॉरी, राजस्थान में। आज के समय में राजस्थान जयपुर में है। अवंती जिसे महिष्मती भी बोलते हैं राजधानी के रूप में, अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उज्जैन मध्य प्रदेश में था। कंफ्यूज मत हो जाना, बाहुबली वाला महिष्मती ये नहीं है, एक्चुअली वो एक काल्पनिक कहानी है। फिर भी अगर मान लो तो ठीक है, याद हो जाएगा इसी बहाने। ठीक है, चेदी ये भी मध्य प्रदेश में था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी, कई जगह पर सुतामती लिखा रहता है। अस्मक एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित 16 महाजनपद। दक्षिण भारत क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग जानते हो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और अमरकंटक की पहाड़ियाँ वगैरह हैं और उसके बाद से जो भारत है वो दक्षिण भारत लोग मान लेते हैं। तो अस्मक एकमात्र ऐसा 16 महाजनपदों में से क्षेत्र जिसकी राजधानी पोटाली थी और ये दक्षिण भारत में यानी जो है गोदावरी नदी क्षेत्र में स्थित था। वत्स्य जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित। मगध सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट दूसरे या तीसरे वीडियो में इसके बारे में पूरा बहुत लंबा कहानी बताएंगे। अभी तो सिर्फ 16 महाजनपद कहाँ कहाँ थे और फिर कुछ धार्मिक कारण जिनके कारण ये उदय हुए तो धर्मों के बारे में देखेंगे। मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी, आगे जाके पाटलिपुत्र भी राजधानी बनेगी और ये पटना बिहार में है। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, आज के समय बिहार में है। वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, आज के समय बिहार में है। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी में थी, उत्तर प्रदेश में है। मल्ल कुशीनगर देवरिया के पास उत्तर प्रदेश में है। कोसल राजधानी श्रावस्ती फैजाबाद आज का अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश के। और पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र थी, बरेली उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारे 16 महाजनपद हैं। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण आपका रहेगा जो है मगध राजधानी राजगृह और एक अस्मक दक्षिण भारत का जिसकी राजधानी पोटाली गोदावरी नदी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और 2 ये पाकिस्तान के हैं, गांधार और कम्बोज। ठीक, तो ये भी देखिए कि एक्चुअली कोई भी नगर विकसित होता था पुराने समय में तो नदी के क्षेत्र के पास। 2 कारण थे, नदियों से सिंचाई के लिए पानी आराम से मिल जाता था तो खेती होती थी अच्छे से। ठीक है, जैसे आप देखो कि ये गंगा और नदी का और यमुना नदी का दोआब रीजन है।
यहीं पर गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी जो है, दामोदर नदी, ये सब इधर ही साइड हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो नदी क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है 16 महाजनपद विकसित हुए। साथ में नदी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन आराम से होता था। आज के समय में रोड बन गया है तो रोड पे तो आराम से जो है मोटर गाड़ी दौड़ती है, तब रोड नहीं था तो नदियों के द्वारा पानी के जहाज बना के और तैराते हुए लोग ट्रांसपोर्टेशन करते थे। इसलिए नदी के किनारे ही ज़्यादातर नगर बसे हुए थे। जैसे यहाँ पर आप लोग कंबोज, गंधार वगैरह देखेंगे तो ये सिंधु नदी क्षेत्र के आसपास बसे हुए हैं। ठीक है, कुरु वगैरह यहाँ पर, हस्तिनापुर वगैरह, ये सब कहाँ पे, कुछ यमुना नदी के तट क्षेत्र पे थे, कुछ यहाँ पर आप लोग जानते होंगे पंजाब के साइड भी काफ़ी नदियाँ हैं। पंजाब इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 5 नदियों का आब, ठीक है, दोआब बोलते हैं, 2 नदियों का आब, 2 नदियों के बीच का रीजन दोआब, 5 नदियों के बीच का रीजन पंजाब। पहले पंजाब जो भारत के और साथ में ये क्षेत्र पूरा होता था पंजाब, बाद में जब पाकिस्तान बट गया तो आधा पंजाब पाकिस्तान को चला गया। ठीक है, तो फिर भी अपने पास जो पंजाब है, भले वहाँ पे नदियाँ पूरी 5 ना बह रही हों, हम उसे पंजाब ही बोलेंगे। ठीक है, और छोटी मोटी नदियाँ देखी जाए तो 5 नदियाँ हो जाएंगी। अब एक बार देख लेते हैं। तो अंग जिसकी राजधानी है चंपा, ऐसे याद कर लेंगे कि अंग दर्द होता है तो चंपी मालिश करते हैं। मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज भी है, राजगृह भी है। ठीक है, और ये अंग कहाँ है, बिहार में है, बिहार के मुंगेर में है। मगध कहाँ है, पटना बिहार में है। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, ये वाराणसी के आसपास क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास के क्षेत्र में है। वज्जी राजधानी वैशाली, विदेही तथा मिथिला भी कहा जाता है, ये मुजफ्फरनगर तथा दरभंगा के आसपास के क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश के पास है, लगभग बिहार में। कोसल जिसकी राजधानी श्रावस्ती, ये आज के अयोध्या में है। अवंती राजधानी उज्जैन या महिष्मती, ये मालवा मध्य प्रदेश में है। मल्ल राजधानी कुशावती, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। पांचाल राजधानी अहिछत्र या कामपिल्य, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश के। चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती या सुक्तामती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में है। और मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में है। कंबोज राजधानी हाटक, ये पाकिस्तान क्षेत्र में है। सूरसेन मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश में। अस्मक पोटाली या पोटन, ये राजधानी कई बार पूछा गया है क्योंकि एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित 16 महाजनपदों का एक जनपद, और ये गोदावरी नदी क्षेत्र के साथ लगा हुआ है। और चूंकि गोदावरी नदी दक्षिण भारत में ही जाके बहती है तो ये माना जाता था इसके संबंध ज़्यादातर दक्षिण भारत से रहे होंगे, क्योंकि गोदावरी नदी भाई उत्तर भारत में आ नहीं रही है। बीच में अमरकंटक की पहाड़ी वगैरह के कारण कई नदियां हैं, बेसिकली यहाँ की नदियां ऊपर नहीं जा पाएंगी। ठीक है, क्योंकि बीच में पहाड़ी है, इसलिए माना जाता है ये पूर्व दक्षिण भारत में। और गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, ये पेशावर पाकिस्तान में, और इस सिंधु घाटी नदी के जो भी सहायक नदियाँ वगैरह हैं उसी के साथ विकसित हुई ये सभ्यता थी। तो 16 महाजनपदों में हम देखेंगे आगे जनपद कौन कौन से थे, मौर्य वंश इत्यादि वंशों के बारे में देखेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये सारे वंश क्यों विकसित हुए। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हुई तो 200-300 साल का तो इतिहास हमें मालूम भी नहीं है। कल परसों के वीडियो में हमने बताया था कि 1750 तक माना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और फिर 1500 ईसा पूर्व से जो है शुरू होती है अपनी वैदिक सभ्यता। तो अब पहली चीज़ ये सोचो कि 1750 से 1500 उल्टा क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो बीच में ये 200-250 समय लगा होगा नई सभ्यता को विकसित होने में, और कुछ इतिहासकार इसका प्रमाणिक नहीं देते हैं, तो हम भी नहीं दे रहे हैं। अब देखते हैं कि 16 महाजनपदों में क्या विशेषता था कि सारे लोग एक साथ रहे, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तो धर्म विशेषता थी। और उन धर्म में एक प्रमुख धर्म है जैन धर्म। तो जैन धर्म एक शांति प्रिय और काफ़ी ज़्यादा जो है, हालांकि संख्या में तो कम है, लेकिन एक शांति प्रिय धर्म है। इसके प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक भी माने जाते हैं ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक आगे जाके महावीर स्वामी माने जाएंगे, जो 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर भी होंगे। तो ऋषभदेव जो हैं ये माने जाते हैं जैन धर्म के संस्थापक।
और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कुल मिला के कितने तीर्थांकर हुए, तो 24 तीर्थांकर हुए, क्योंकि 24वें के बाद कोई तीर्थांकर नहीं हुए, ये ऋषभदेव हैं। देखिए, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण तीर्थांकर उनके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड या बैल, एक्चुअली पर्यायवाची शब्द के अनुसार ऋषभ का अर्थ एक बैल भी होता है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। दूसरे तीर्थांकर थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। अजीतनाथ हाथी। ट्रिक कैसे बना लेंगे कि ऐसा कौन जिससे जीता नहीं जा सकता है, तो हाथी से शेर भी उलझता नहीं है। हाथी चले अपने रास्ते और कुत्ते भौंके हजार, ये कहावत है। तो अजीतनाथ दूसरे तीर्थांकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। सांभवनाथ तीसरे तीर्थांकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। सबकी ट्रिक नहीं बन सकती, तो कुछ याद भी करना पड़ेगा। संपार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। संपार्श्व और स्वास्तिक एक जैसा लग रहा है, दोनों कठिन नाम है, स से शुरू है, तो स्वास्तिक चिन्ह था संपार्श्वनाथ का। शांतिनाथ ये 16वें तीर्थांकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। और हिरण देखे होंगे जंगल में शांति से घास फूस खा के घूमता है, बाकी सारे जानवर जो ताकतवर है वो उसको खाने का काम करते हैं, तो शांति का चिन्ह है हिरण। नामीनाथ ये 21वें तीर्थांकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। नामीनाथ नीलकमल एक जैसा नाम है। अरेष्टिनाथ ये 22वें तीर्थांकर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अरिष्टनेमी अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह है शंख, ये भी याद करना पड़ेगा। पार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। सर्व से सर्प लग रहा है, तो सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है। और 24वें तीर्थांकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह यानी लॉयन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमने बोला कि जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है जिससे हमें पता चलता है, अभी भी बताया था, तो आगम सूत्र नाम का एक पुस्तक था, उससे हमें जानकारी मिलती है। साथ में जैन धर्म के 2 तीर्थांकर, एक ऋषभदेव और एक अरेष्टिनेमी, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। सोचो, इतना पुराना ऋग्वेद बहुत पुराना है, जिसके रचनाकार भी नहीं मालूम है, वहाँ से 2 तीर्थांकरों की बात पता चलती है। एक ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह था सांड, ठीक, और एक अरिष्टिनेमी का हमने बताया था, याद करना पड़ेगा कुछ भी, शंख। और ऋग्वेद में माना जाता है जो अरिष्टिनेमी है यानी 22वें तीर्थांकर, ये भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी भी थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के वंशज से भी माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि उनके ही समय के समकालीन थे, लेकिन चूंकि इतिहासकारों ने जितने भी ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे हो गए अपने, जिसमें जादू वगैरह में बता दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने चक्र चला के वो कर दिया, तो उस चीज़ों को इतिहासकारों ने उतना ज़्यादा नहीं लिया अपने स्रोतों में। तो और जो कि बौद्ध धर्म के जैसे ये अंगुत्तर निकाय हो गए, जैन धर्म का अभी हमने बताया था, ये सब पुस्तक जो हैं, इन सब में उतना ज़्यादा जादू वगैरह के बारे में नहीं लिखा है, तो इतिहासकारों ने इनको प्रामाणिक रूप से ले लिया। तो इम्पोर्टेंट बात है, किन 2 महत्वपूर्ण तीर्थांकरों की बात की गई है ऋग्वेद में, तो जैन धर्म से संबंधित 21वें तीर्थांकर नेमिनाथ और पहले तीर्थांकर ऋषभदेव, इनकी बात की गई है, ठीक है। और नेमिनाथ नहीं, अरेष्टिनाथ और अरिष्टिनेमी, इनका उल्लेख जो है भगवान श्री कृष्ण के समकालीन भी माना जाता है, निकट संबंधी, ठीक। अगला है पार्श्वनाथ की बात करेंगे, तीसरे तीर्थांकर। तो देखो, 23वें तीर्थांकर, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित ये 23वें तीर्थांकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थांकर है महावीर स्वामी। इन दोनों के बारे में बहुत पूछा जाता है। पहला चीज, ये इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। आगे जब हम लोग 16 महाजनपद पढ़ेंगे, तो उसके बाद जब वंश पढ़ेंगे तो इक्ष्वाकु वंश पढ़ेंगे। तो इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे 23वें तीर्थांकर, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह हमने क्या बताया था, सर्प, ठीक। ये 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे थे,
और इन्होंने ही प्रमुख कुछ शिक्षाएं दी थी जो आगे जाके जैन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखा, जैसे हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ठीक, तो आगे महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और सबसे अंतिम तीर्थंकर। इनका जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली कहाँ है? बिहार साइड। तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला जो थी ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। आगे इनके बारे में एक कहानी भी आएगी। साथ में इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री जो थी उनका नाम था प्रियदर्शनी और जामिल से इनका विवाह हुआ था, यानी इनके दामाद जामिल थे। इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं। पूछा जाता है महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? जामिल। पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। एक और नाम क्या था? अनोजा। अनोजा। माता का नाम त्रिशला। तीसरा क्या थी? लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, तो जैन धर्म से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अभी सिद्धार्थ नाम बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध के नाम ही रहेगा। ठीक है ना। और 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये है भगवान महावीर स्वामी का जो है चित्र। देखिए ड्रम पे बैठे हुए हैं कुल मिला के। आगे देखो, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति से संन्यास लिया था। एक्चुअली जो भी महान व्यक्ति हुए हैं वो कहीं ना कहीं सांसारिक चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं, तभी वो सांसारिक चीज़ों की खोज में निकले हैं। तो इनके पिता भी सरदार थे, माता त्रिशला भी अच्छी खासी मतलब समृद्ध परिवार के थे, लेकिन इनको इतनी सुविधाएं मिली कि सांसारिक दुख वगैरह को समझ नहीं पाए। और अचानक से जब इन्होंने कुछ परिवर्तन वगैरह देखा होगा, जैसे गौतम बुद्ध ने तो देखा, तो उनके बारे में तो कहानी हम जानते हैं, इनके बारे में कम कहानी है। तो ये 30 वर्ष की उम्र में संसार से एक प्रकार से मोह माया छोड़ के और नंदीवर्धन अपने भाई की अनुमति से कहे कि अब हम जा रहे हैं संन्यास के लिए। 12 वर्ष तक इन्होंने रिजुपालिका नदी के किनारे साल वर्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बैठ के 12 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, तपस्या किया। रिजल्ट क्या निकला? शून्य। लेकिन उससे पता चला कि हमें अपने आप को, मतलब एक प्रकार से लोग क्या करते हैं, तपस्या करने में आप पेड़ के नीचे बैठे हो, शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है, शरीर में एक अलग सी एनर्जी आती है। उससे ऐसा नहीं है कि हमें कोई नॉलेज मिल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा पता चलेगा, नहीं। लेकिन वो एनर्जी से इन्हें पता चला कि अब हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। चूँकि सांसारिक मोह माया त्याग चुके हैं, सुख सुविधा त्याग चुके हैं, ठंडी गर्मी ये सब एहसास भूल चुके हैं, तो अब ये 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उससे वो पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए निकले, लोगों को दीक्षा दिए, ज्ञान दिए, इत्यादि किए। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जाम्भ्रिक गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे बैठ के इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन हाल ही में पेट के एग्जाम में पूछा था कि जिन किसे कहा जाता है, पूछा गया था पेट के एग्जाम में 2023 में। तो जिन कहा जाता है जैन धर्म से जुड़े हुए विजेता को। इसी तरह जैन धर्म में आहर्त किसे कहा जाता है? तो पूज्य को कहा जाता है। जैन धर्म से जुड़ा शब्द निग्रंथ किसे कहा जाता है? तो निग्रंथ ऑप्शन आ जाएगा, मान लो ऐसा ग्रंथ, ऐसा कोई धर्म जिसमें कोई ग्रंथ ही ना हो, ऐसा कोई काम जिसमें कोई बंधन ही ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो धार्मिक ना हो, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो कुल मिला के बंधनहीन, ऐसा कोई जो है कर्म जिसमें कोई बंधन ना हो। तो निग्रंथ का मतलब है बंधनहीन। अब बंधनहीन कब होगे? जब आप पैसा मान लो घर पे रख लिए, क्योंकि जैन धर्म में कहा गया है चोरी ना करो, संपत्ति ना रखो, हिंसा ना करो और मोह माया त्याग दो। बेसिकली अगर घर में पैसा रख दिए तो कहीं जाओगे तो टेंशन लगे रहेगा। तो किसी से कहोगे कि जाना देख लेना हमारे घर में चोरी तो नहीं हुआ है, तो इसमें आप बंधन में रहोगे। दूसरा चीज, अगर आप मान लो शादी कर लिए, आप ड्यूटी पे गए,
बीवी सुंदर है, परेशान रहोगे, बीवी को कोई ना ताड़ रहा है, एक ये भी है। तो इसलिए जैन धर्म में लोग शादी के लिए भी मना कर दिए हैं ताकि आप बंधनहीन हो जाओ। तीसरा है, आप किसी घर से चोरी कर लिए, आपको हमेशा डर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं था किसी ने हमको देख लिया, इसलिए आप उस गली में जाना छोड़ दोगे। घर से गली से या कुछ चोरी कर दिए और हिंसा कर दिए, किसी को पीट दिए, अब वो बदला लेने के लिए ढूंढ रहा होगा, तब पर भी आपको डर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बंधन में आपको बांध देंगी। बंधन का मतलब एक जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होता है, एक लिमिटेड जगह पर घूम पाता है, वैसे ही आप किसी को मार दोगे, मारने का मतलब किसी से लड़ाई कर लोगे तो आप लिमिटेड जगह पर ही जा पाओगे, बंधन में रहोगे। कहीं चोरी कर लोगे तो बंधन में रहोगे, संपत्ति इकट्ठा कर लोगे तो बंधन में रहोगे। जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, ये लोग बॉडीगार्ड के साथ चलते हैं, क्यों? इतना पैसा है, तो पैसा है तो लोग दुश्मन हैं। क्यों? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे सलमान खान फालतू में, उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे एक बिश्नोई नाम का एक कोई वो था, फालतू में हम सलमान खान को मारेंगे, लखनऊ का ही है, हाँ, उत्तर प्रदेश। तो इन लोगों को कुछ नहीं करना है, इन लोगों को बस अपना नाम करने के लिए किसी फेमस आदमी को मारना है। तो ये काम किए इन लोगों ने। खैर, तो ये बंधनहीन का मतलब है नी ग्रंथ। अब देखो, जो भगवान महावीर स्वामी थे, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, ये पूछा जाएगा प्रश्न। राजगीर या राजगृह में दिया। कहाँ पर है? बिहार में है, क्योंकि आगे जाके किसकी राजधानी ये बनेगी? 16 महाजनपदों में से मगध की राजधानी बनेगी। ठीक। और ये प्रथम उपदेश बितुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत भाषा को अर्ध मागधी भाषा भी कहते हैं। मगध से बना मागधी भाषा, अर्ध मागधी मतलब आधा मागधी भाषा, आधा मिला हुआ संस्कृत भाषा, तो इसीलिए प्राकृत कहा गया। जैसे हिंदी को बोला जाता है पहले संस्कृत था, फिर प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी, ये सब बना ऐसे करके। तो वैसे ही अर्ध मागधी भाषा प्राकृत भाषा में दिया गया। ठीक। अब ये है कि इनके अनुयायी कौन कौन थे, महावीर स्वामी के अनुयायी कौन कौन थे? एक थे नी ग्रंथ। अब आप सोचोगे नी ग्रंथ को अनुयायी क्यों कहा जाता है? नी ग्रंथ जो बंधन मुक्त है, जो भी बंधन मुक्त है वो इनका अनुयायी है, जिसको टेंशन नहीं है कि घर पे हमारे जो है बच्चे रो रहे हैं, उनके लिए खाना ले जाना है ना। लेकिन बाद में आप देखोगे जैन धर्म में भी शादी उदी के लिए थोड़ी अनुमति मिली अलग अलग तरीके से। ठीक है। प्रथम अनुयायी कौन है? तो इनके दामाद वही जामिल। जामिल इनके दामाद प्रथम अनुयायी बने। और इनकी जामिल की पत्नी का नाम क्या था बताओ? हाँ बोलो। प्रियदर्शनी। ठीक है। एक और नाम था, हाँ वो हमको भी नहीं याद आ रहा है, देखेंगे अभी। और प्रथम भिक्षुणी कौन बनी? तो नरेश दहीबावन की पुत्री चंपा, मतलब प्रथम पुरुष में दामाद बने इनके फॉलोअर, और प्रथम स्त्री में नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी इनकी फॉलोअर। इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। 11 गणधरों यानी 11 पार्ट में विभाजित कर दिया, एक प्रकार से सबका काम बांट दिया होगा। और महावीर के बाद प्रथम उपदेशक बने आर्य सुधर्मा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 23वें तीर्थंकर हुए, फिर 24वें तीर्थंकर हुए, उसके बाद तीर्थंकर तो खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद उपदेशक तो रहेंगे ना, कोई ना कोई उनके विचारों को आगे बढ़ाएगा, जो आज भी जैन धर्म है। तो उनके बाद आर्य सुधर्मा उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले बने। अब इनका जो है निर्वाण कब प्राप्ति हुआ, यानी ये मृत्यु को कब प्राप्त हुए? तो इनका निर्वाण प्राप्ति हुआ 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व। कहाँ पर? पावापुरी, बिहार में, राजगीर में है। ठीक। और मल्ल राजा सृष्टिपाल के समय काल में। अब आगे देखेंगे जैन धर्म की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो पूछी जाती हैं। अब देखो ये सब चीज़ें याद करना पड़ेगा, जैसे कि पूछ लिया जिन का क्या मतलब है, और जिन का मतलब प्रेत आत्मा लिख दिया, तमाम तरह से लिख दिया, और बहुत से लोगों ने गलत कर दिया। ठीक है। लेकिन क्या मतलब है? विजेता।
तो ऐसे इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे उसको याद करना पड़ेगा। जैन धर्म की पहली विशेषता है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। सांख्य दर्शन, जैसे हम लोग ने पढ़ा है, जब बौद्ध धर्म से पहले ऋग्वेद वगैरह था तो उसमें कई दर्शन थे ना, रस मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, कपिल मुनि के द्वारा लिखा हुआ दर्शन है ये। तो वहाँ से इन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है, मतलब जैन धर्म ये नहीं मानता है कि कोई ईश्वर है, इसीलिए तीर्थंकर कहा गया है, इसीलिए उन्होंने अपने अपने गुरुओं को तीर्थंकर कहा है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, मतलब मानते हैं कि शरीर मरने के बाद उसमें आत्मा होती है जो कहीं ना कहीं जाती है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे, कर्मवाद में तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा अगला जन्म मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे अच्छा जन्म मिलेगा। जैन धर्म के 3 प्रमुख रत्न थे जो बहुत पूछा जाता है, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। तो 3 बातें इन्होंने बताई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक। अब देखो, सम्यक दर्शन यानी हमें सही चीज़ों पे बिलीव करना है और उन्हीं चीज़ों पे बिलीव करना है जो हम सच में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आया बता दिया कि फलाने ने फलाने को गाली दिया और हम विश्वास करके उस पर लड़ गए, वो जब हमारे मुंह पे हमको गाली देगा तो ही हमें मानना है। और सम्यक ज्ञान, सही चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब कई बार अभी क्रिकेट हुआ और उसमें लोग कह दिए कि बेईमानी हुआ था और दोबारा से वर्ल्ड कप होगा, तो बेवकूफ़ी है। वर्ल्ड कप जिसको मिल गया, अब उस पर लात रखे, उस पर पैर रखे, वो उसका है। कई लोग कह रहे हैं कि उस पर वो लोग लात रख दिए, पैर रख दिए हैं, बेइज्जती कर दिए हैं तो वर्ल्ड कप छीन लिया जाएगा। तो कुछ भी कोई कह दे उस पर हम विश्वास करें नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान होना चाहिए, जो हम देखेंगे उसी से ज्ञान भी होगा। तीसरा चीज़ आचरण, आचरण अच्छा होना चाहिए कि हमारा जो नेचर है हम उसके खिलाफ ना जाए किसी भी तरह से, चाहे हमारे साथ कितनी भी बर्बरता हो रही है, हम अपने आचरण को गंदा ना करें। साथ में इन्होंने 5 महाव्रत बताए। महाव्रत में है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हमेशा अहिंसा का पालन करना है, सत्य बोलना है, अस्तेय, अपरिग्रह, मतलब बेसिकली आप जितने भी सुख सुविधा हैं छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए। ये नहीं कि हमारा बंगला होना चाहिए उसी में हम रहेंगे, नींद हमें बिस्तरी पर आती है। कई लोग हैं जो कहीं शादी बारात में जाएंगे, रात में कहेंगे अब हमें वापस जाना है, नींद हमें अपने बिस्तर पे ही आती है, तो ये नहीं होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य यानी हमें पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शादी विवाह लड़की वगैरह में नहीं। तो अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, मतलब अस्तेय का मतलब ये होता है कि चोरी ना करना, बिल्कुल हमें किसी भी तरह से पैसा उतना ज़्यादा नहीं ले लेना है कि ज़रूरत से ज़्यादा हो। और रही बात खाने भर का, तो प्रकृति में इतनी चीज़ें हैं कि अगर इंसान सिर्फ प्रकृति की सेवा करे तो खाने भर का उपज हो जाएगा कहीं पर भी। अगला है, जैन धर्म में सप्तभांगी ज्ञान के नाम से इस्यादवाद और अनेकांतवाद है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के सप्तभांगी ज्ञान के अन्य क्या नाम हैं। तो जैन धर्म के सप्तभांगी ज्ञान के अन्य नाम है स्यादवाद और अनेकांतवाद, ठीक। अब क्या हुआ कि जैन धर्म में कुछ ऐसे कठिन चीज़ें बना दी गई जिसको फॉलो करना सबके बस की बात नहीं थी। इसलिए जैन धर्म में लोगों का जुड़ाव, इच्छा तो रहती थी लेकिन वो नियमों की वजह से लोग नहीं जुड़ पाते थे। और कई ऐसे नियम थे कि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तभी रह पाओगे, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जिसमें सबसे बड़ा एक था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात किसी भी तरह से एक पुरुष या एक स्त्री को विवाह ना करना और कभी भी किसी स्त्री या पुरुष को आपस में संपर्क में ना आना, जो चीज़ बहुत ही कठिन हुआ करता था उस समय पर, क्योंकि उसी समय एक राजा होते थे जो 10-10 लोगों से शादी करते थे। उस चक्कर में जैन धर्म में विभाजन हुआ और ये विभाजन एक भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र में हुआ। भद्रबाहु कर्नाटक से थे, इन्होंने धर्म बांटा उसे कहा गया दिगंबर। दिगंबर यानी ऐसे लोग जो अंबर ही नहीं पहनेंगे, यानी सब कुछ त्याग कर देंगे। त्याग का मतलब शरीर का एक एक वस्त्र भी त्याग कर देंगे, खाना एक टाइम खाएंगे,
व्रत रखेंगे हमेशा, तो ये बनाए दिगंबर, जो एक प्रकार से आज के समय नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक। और एक स्थूलभद्र जो है वो लोग थे जो मगध में ही रुक गए। अभी आगे जब 16 महाजनपद में मगध का इतिहास पढ़ेंगे तो उससे जुड़ा हुआ है। और ये थे श्वेतांबर, यानी ये वो लोग थे जो वस्त्र पहनते थे, वस्त्र धारण कर सकते थे, लेकिन श्वेत वस्त्र ही, ठीक है, श्वेत वस्त्र ही, जिन्हें श्वेतांबर बोला गया, ठीक। और दिगंबर यानी वस्त्र नहीं करेंगे। अब जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहली चीज, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन थे, वदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये सब वो शासक थे जो जैन धर्म में विश्वास करते थे। कई बार नाम दे दिया जाता है, इनमें से कौन सा राजा था जो जैन धर्म में विश्वास नहीं करता था। नाम आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष या सम्राट अशोक। तो आपको लगाना होगा सम्राट अशोक, क्योंकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। उनके पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र, ये लोग गए थे श्रीलंका वगैरह में, काफ़ी प्रचार किए थे। इसी तरह मैसूर वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति लगाई गई। ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, विशाल बाहुबली की मूर्ति कहाँ पर है, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कही जाती है, किस धर्म से संबंधित है ये और कहाँ पर लगाई है। तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति 10वीं शताब्दी के मध्य मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से लगाई गई है और ये जैन धर्म से संबंध रखती है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्योत्तर यानी मौर्य काल के बाद का लगभग, ठीक है। अब खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था और ये भी जैन मंदिर जैन धर्म से ही संबंधित है, सब लोग जानते होंगे। अच्छा, खजुराहो में जैन मंदिर भी है, थोड़े बहुत बौद्ध मंदिर भी हैं शायद, और मंदिर ऐसे भी हैं। तो कुल मिला के जैन मंदिर ज़्यादा हैं। तो खजुराहो के मंदिर जो हैं इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी सब लिखी हुई है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महावीर स्वामी को कब निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में ही, मतलब उन्हीं के समकालीन, उन्हीं के टाइम पीरियड में। ये है आपका जो है जैन मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित। अब देखिए, जैन धर्म की कुछ मीटिंग भी हुई थी। जैसे बौद्ध धर्म की संगतियाँ पूछी जाती हैं, 4 संगतियाँ हुई थी, वैसे जैन धर्म की भी संगतियाँ हुई। प्रथम संगति हुई 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, इसको स्थूलभद्र ने करवाया। और द्वितीय संगति हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये वल्लभी गुजरात में हुई, जिसको क्षमा श्रवण ने करवाया। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म कल के वीडियो से शुरू होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।